नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि इसके पिछला जो क्लास था, यानी इससे पिछला जो वीडियो आपको दिए थे, उसमें हम आपको प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का, उसे देख रहे थे। यानी प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है, अपवर्तन, इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। आपसे हम एक बात की गुजारिश करेंगे कि जहां तक संभव इस वीडियो को शेयर करके भाई को सपोर्ट कीजिए बस। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्त रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन। इस चैप्टर में आपको हम बहुत कुछ आगे बता दिए थे। क्या बता दिए थे, चलिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं आपको। सबसे पहले हम मेरे भाई बताए थे कि यहाँ पे आपको दो तरीके का माध्यम पढ़ना है। एक सघन माध्यम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेंसर मीडियम। क्या कहा जाता है? डेंसर मीडियम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? डेंसर मीडियम। बस आपसे हम एक ही बात का गुजारिश करेंगे कि आप भाई को सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक संभव है वहाँ तक शेयर कीजिए। आपको क्लास क्या बोलते हैं, जनवरी से पहले पूरा सिलेबस खत्म। उसके बाद आपको बताया था एक विरल माध्यम, विरल माध्यम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेयर, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। आपको बताया था कि अगर प्रकाश का जो गति है, यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर लो रहता है एज कंपेयर टू, मतलब दो, मतलब आपको बताया यहाँ पे कि एक हम यहाँ पे ले लिए कांच और दूसरा ले लिए वायु। क्या ले लिए? एक ले लिए कांच यानी ग्लास, क्या ले लिए? ग्लास। दूसरा ले लिए वायु यानी एयर। अगर आपको यहाँ से हम पूछते हैं कि बताइए कि दोनों में कंपेयर करके बताइए कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है, तो इसके लिए आप दोनों में प्रकाश के गति को, यानी स्पीड ऑफ लाइट जानिएगा तभी आप कंपेयर करके बता पाइएगा कि सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम का है, मतलब कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ग्लास में प्रकाश का जो गति होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं वायु में बात किया जाए, निर्वात में बात किया जाए, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप जानते हो, क्या कि तो इसको भली बात कितना बार बता चुके हैं। तो देखें कि यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर है और यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो है इसके मुकाबले में कम है। यानी जब कम है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज लो एज कंपेयर टू अदर, यानी इसके तुलना में इसमें प्रकाश का जो स्पीड है, यानी प्रकाश का जो गति है, कम है। तो आप यहीं पे बताइए कि जिसमें कम रहेगा ओकरा कहते हैं सघन। क्या कहते हैं? अगर कम रहे, क्या रहे? कम रहे, लो रहे, क्या रहे? लो रहे, तो कह देंगे कि सघन। यानी यहाँ पे कांच क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। कांच हो गया सघन माध्यम, और जो बच गया वो विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम। यानी जब तक हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है। सघन और विरल माध्यम बताने के लिए दोनों में प्रकाश के गति, यानी स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किसी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर जान जाएंगे तो हम बता सकते हैं कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है। चलिए, इस बात को तो हम पहले बता चुके थे। उसके बाद हमको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के घटना, कि जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को मतलब भेजते हैं, मान लेते हैं ऊपर है प्रकाश सघन माध्यम में, क्या है कि तो इस व्यवस्था को देखने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन को, घटना के केयर करने के लिए, देखने के लिए हम लोग को दो माध्यम चाहिए। ये ऊपर ले लेते हैं सघन, नीचे ले लेते हैं विरल। कहिएगा कि सर ये फिक्स है, ऊपर सघन नीचे विरल। ऐसा कोई फिक्स बाबू बात नहीं है। आप ऊपर विरल ले सकते हैं, नीचे सघन ले सकते हैं, लेकिन हम अभी ऊपर सघन लिए हैं, नीचे विरल लिए हैं। राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप थोड़ा सा राइटिंग को अपने ओर से थोड़ा सा झेल लीजिए, उसको आप बर्दाश्त कर लीजिए, उसको सह लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी इस सरफेस पर टकराएगी, सरफेस पर टकराएगी, सरफेस पे टकराएगी, सरफेस पे टकराएगी। यानी जैसे ही प्रकाश के जो किरण थी वो आई और सरफेस पर टकराई, आने वाली किरण को हम आपको बता देते कि कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आपतित किरण, आपतित किरण। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण इस सतह से टकराई
तो देखा कि हम पहले सघन यानी गरीब थे, सघन यानी गरीब थे। आपको पीछे बताए हैं कि सघन को आप गरीब मान लीजिएगा, सघन यानी गरीब थे। जब सघन से हम यानी गरीबी से अमीरी की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं अपने मन से, इस बात को देखने के लिए कि इस अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो देखा कि पहले हम गरीब थे, अब विरल में गए यानी गरीबी से अमीर में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे बताइए कि इसका वास्तविक जो रास्ता था, वास्तविक रास्ता कुछ इस तरीके से था, यानी कुछ इस तरीके से जाता है, यानी इस डायरेक्शन में जाता। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ अपना पथ जो है बदल दिया, रास्ता जो है बदल दिया, वे जो है बदल दिया। यानी जो इसका वास्तविक रास्ता था इस प्रकाश का, वो अपने रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते में चला गया, और इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको कन्फ्यूजन होता होगा, अगर एकदम छोटा टर्म में आपको बताना चाहें कि अगर प्रकाश के किरण पार न करे तो ओकरा कहते हैं हमने परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन, जो पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन पार कर जाए तो अपवर्तन। तो कन्फ्यूजन आता होगा कि सर परावर्तन में पार करना चाहिए था, अपवर्तन में नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं उदाहरण आप उल्टा समझ लीजिए। देखिए, पीएचडी करने से बढ़िया है कि अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पहले ही हम बता दिए कि इस तरीके से कन्फ्यूजन होगा। आप इसकी कन्फ्यूजन को किसी तरीके से अपने माइंड में रख लीजिए, उल्टा रखिए, सीधा रखिए, कैसू रखिए, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि परावर्तन में पार नहीं करेगा, अपवर्तन में पार कर जाएगा। यानी यहाँ पे पार कर गया, अपना वास्तविक जो रास्ता था इस रास्ता से विचलित कर गया, बिखर गया, हट गया, दूर चला गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, यानी अपने वास्तविक रास्ता पर अब नहीं गया। और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर इस आप बात को लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। एकरा कहते हैं आपतित किरण, एकरा कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग करते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। इतना सारा बात आपको पीछे बता चुके थे मेरे दोस्त। तो चलिए इसको हम इरेज करके आज क्या बताते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो रूल है, दो रेगुलेशन है, दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपको पीछे बता दिए थे, बताए थे कि यहाँ पे जो हम लोग अभिलंब ड्रा किए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग अभी थोड़ा सा बोर्ड गीला है तब तक सूख भी जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग अभिलंब जो ड्रा किए थे, जो यहाँ पे यानी इन दोनों के बीच में जो कोण बना था इसे हम लोग आपतन कोण कहें। दोनों के बीच में जो कोण बना, यानी यहाँ पे इस रास्ते की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो अपने वास्तविक रास्ता पर रहा नहीं, विचलित कर गया, और इस कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। ये बात को बताने वाला एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था जो ये बात बताए। कौन सा बात? ये बात बताए कि देखिए, आपको बताए थे पीछे क्लास में कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। साथ ही बताए थे कि इसके दो रूल रेगुलेशन है। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सब के सब एक ही बिंदु पर होता है, बात बताए थे। साथ ही बताए थे कि आपतन कोण का जाया, क्या बताए थे कि आपतन कोण का जाया और अपवर्तन कोण का जाया, अपवर्तन कोण का जाया का अनुपात एक नियत राशि होती है। क्या होती है? नियत राशि। नियत राशि क्या होती है? नियत राशि। इसी बात को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोण का जाया कहने का मतलब साइन, और आपतन कहने का मतलब आई, यानी आई से हम लोग यहाँ पे आपतन कोण को सूचित करते हैं, यानी साइन आई। अब बाटा अपवर्तन कोण का जाया यानी साइन, और अपवर्तन के लिए हम लोग यूज किए आर, यानी साइन आई बटा साइन आर। और यहाँ पे एक नियत राशि होगा, नियत राशि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं म्यू। एक कुछ पढ़ते हैं
पढ़ते हैं म्यू। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। म्यू क्या पढ़िएगा? म्यू। यहाँ पे म्यू जो है एक नियत राशि है। कौन सी है? नियत राशि। नियत राशि, नियत राशि है। इसी बात को, यही बात को यानी प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है का रेगुलेशन है, इसी बात को एक व्यक्ति ने बता दिए। उस व्यक्ति का नाम था स्नेल। कौन नाम था मेरे दोस्त? स्नेल। कौन नाम था? स्नेल। कौन नाम था? स्नेल। स्नेल्स नामक जो व्यक्ति थे, स्नेल नामक जो व्यक्ति थे, यही बात को अपने लैंग्वेज में बता दिए कि आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात जो एक नियत राशि होता है, जिसे हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, स्नेल साहब व्यक्ति ने बता दिए। और यही मतलब घटना को बस अपने लैंग्वेज में बता दिए। और इसी बात को हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताइए स्नेल के नियम क्या है, तो स्नेल के नियम कुछो एडवांस, कुछो ज़्यादा नहीं है। वो अपवर्तन के यानी प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है, उसी बात को स्नेल साहब अपने मैंने खुद बोल दिए। बस इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम कुछ नहीं है। आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या एक नियत राशि होती है, जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ये स्नेल का नियम है। फिर से बोल दीजिए कि आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या एक नियत राशि होती है। आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या एक नियत राशि होती है, जिसे मतलब नियत राशि के रूप में हम लोग म्यू को लेते हैं। म्यू को लेते हैं जरा जो एक नियत राशि है, इसी को हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। और इसी को लिखता है कि स्नेल का नियम बताइए। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कुछ नहीं है। स्नेल्स लॉ तो अब अभी ऐसे जान गए कि आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या एक नियत राशि है, जिसे हम लोग म्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे म्यू के रूप में लेते हैं। देखिए आप एकदम आराम से समझिए कि पूरा दुनिया जानता है कि ए बी, बी के बाद सी के बाद डी का प्रयोग करते हैं, डैट जेड का प्रयोग करते हैं। यानी इस तरीके से हम लोग अल्फ़ाबेट इंग्लिश को लिखते हैं। अगर हम चाहें कि ना, हमारा मन है कि जैसे कोई क्वेश्चन बनाते हैं आप, अब मानते हैं कि माना कि कोई काम या माना कुछ बराबर एक्स मान लेते हैं, या कुछ बराबर आप मान लेते हैं वाई। मैं जैसे आप 1 2 रैखिक समीकरण जो है 3 में एक्सरसाइज 3 में उसमें बनाते हैं, तो एक्स और वाई अपने आप मन से मानते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्स ना मान के ए मान लीजिएगा, यहाँ पर वाई ना मान के बी मान लीजिएगा, तो कोई दिक्कत होगा किसी प्रकार का। लेकिन थोड़ा सा लोग उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है जिस डायरेक्शन में सब लोग चलता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है कि हम लोग ए या बी अगर मान लेते हैं ना, एक्स और वाई, ऐसे आप यू भी मान सकते हैं, टी या वाई मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। न मन है तो राम कहिए वो के माना कि पहली संख्या राम है, पहली संख्या कौन सी है? राम है। न मन है तो मान सकते हैं कि पहली संख्या श्याम है। मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, लेकिन सब लोग उसी वे में चलना चाहता है जिस वे में सब लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तब ना हम कहते हैं कि माना कि पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है। का है कि अधिकतर केस में लोग यही मानता है। तो ये बतिया अगर हम लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या एक्स है, तो लोग आराम से समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम दम जिदे पड़ गए कि हम एक्स न लिख, हम तो क्या कर लीजिएगा? तो कुछ नहीं कर सके ही, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब का मन पहली संख्या मोहन, पहली संख्या भगदौरा, भगदौरा कुछ कह सकते हैं, भगदौरा। आपका मन जेठना, जेठना, आप पहली संख्या जेठनो मान सकते हैं। मानने के लिए आप आजाद हैं। बस वैसे ही यहाँ पे स्नेल साहब जो व्यक्ति थे, नियत राशि के रूप में म्यू को लिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि साइन आई बटा साइन आर म्यू लेते हैं, जो एक नियत राशि आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत न होगा। लेकिन स्नेल साहब यही लिए थे, तो लोग यही बतिया के लिखते हैं। जब हम जान रहे हैं कि 80 के स्पीड में रोड में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन 60 पर सही सलामत चलाएंगे तो अच्छा से चल जाएंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है। काहेल हम 80 की चलाएंगे, काहेल हम रिक्स लेंगे। बस हम जा रहे हैं कि हम म्यू लिखम तो मास्टर सही समझत, म्यू के सिवा हम कुछ दूसरा लिख दे मास्टर को समझ। तो जाने थे कि जब गलती समझ जाते कल बढ़िया म्यू लिख दे।
किसी प्रकार कोई टेंशन लेंगे नहीं, रिस्क ना लेंगे। चलिए, तो स्नेल के नियम आप आराम से समझ में आ गया होगा कि स्नेल के नियम क्या होता है। स्नेल के नियम आपको बताएं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियत राशि होती है, जिसे स्नेल साहब बताए, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसे आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको हम थोड़ा अपवर्तनांक बता देते हैं। देखिए, इसके बाद अपवर्तनांक देखने के बाद हम लोग यहाँ सब देखना स्टार्ट कर देंगे लेंस। कुछ ही देखना स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्त, लेंस। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। हम तो कहते हैं कि जो हम बात बताएंगे आपको, जो सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा दिए, जो सब्जेक्ट आपको बता दिए, भले हम खुद पढ़ के आ जाएं, लेकिन आपको इस तरीके से बता देंगे कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है सीमेंट गिट्टी की तरह। हम हैं भैया सिविल इंजीनियर, हम हमेशा बात करते हैं सीमेंट गिट्टी बालू बिल्डिंग रोड। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे सीमेंट गिट्टी बालू की हेल्प से, एकदम दृढ़ हो जाएगा। जो ना कहते हैं एकदम अनचेंजेबल, जगह चेंज न किया जा सकता है, एकदम अडिग। ऐसा आपका मतलब फाउंडेशन तैयार कर देंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा, कभी भी एक में कोई दिक्कत ना होगा। खैर, और सारे यूट्यूबर है, किसी से कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि विश्वास एक बार कीजिए, फिजिक्स कुछ है उड़ा देंगे हवा में। देखिए, आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या जो है का म्यू कहे, इसी म्यू को हम लोग अपवर्तनांक कह देते हैं। कुछ कह देते हैं अपवर्तनांक, कुछ कह देते हैं मेरे दोस्त अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछे कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक कहिएगा कुछ नहीं होता है। तो कहे कि अरे ये कैसा लिखा है। हम पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो कहे कुछ नहीं होता है ना। होता है, देखिए क्या होता है। ये अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। ये क्या होता है, थोड़ा आपको हम यहाँ पे आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आखिर अपवर्तनांक होता क्या है। बस आपसे हम एक ही बात का गुजारिश बार बार करते हैं कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर करके बस भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ हो ना ओकर सिवा कुछ ना। ये ना कि आपसे कह रहे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए ना। बताइए सिर्फ कि देखिए फिजिक्स का यहाँ क्लास चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, समझ में आ जाए तो अच्छा है। हम तो कहते हैं कि समझ में पक्का आएगा। चलिए, देखिए अभी आपको बताया, इंग्लिश में समझ लीजिए ना कि साइन आई अभी लिखे थे ना, तो हाँ सर लिखे थे, नीचे लिखे थे कि साइन आर, ये कि सर एहू लिखे थे। साथ ही बताए थे कि दोनों जो है म्यू के बराबर है, यानी का नियत राशि कहते हैं। कुछ कहते हैं नियत राशि। अगर आपको नियत राशि समझ में ना आता है तो आप आराम से समझिए कि नियत राशि हम कैसे कह रहे हैं। नियत राशि है, देखिए हम कहते हैं कि हाँ 2x, आप बताइए कि नियत है यानी चर है या अचर है, यानी कांस्टेंट है यानी या वेरिएबल है। तो कहिए कि सर ये है वेरिएबल। का है वेरिएबल है कि x के जगह पर अगर आप 1 रखिएगा तो एक मान 2 हो जाएगा, x के जगह पर 2 रखिएगा तो एक मान 4 हो जाएगा, x के जगह पर 3 रखिएगा तो एक मान 6 हो जाएगा। यानी ये x के मान के साथ डिफर कर रहा है, यानी x के मान के साथ ही बदल रहा है। एकदम आराम से समझिएगा कहिए कि अगर 2x है, एक में x की जगह पर 1 रखिएगा तो 2 होगा, 2 रखिएगा तो 4 होगा, 3 रखिएगा तो 6 होगा। हम कहते हैं कि 4 वेरिएबल है या कांस्टेंट है, यानी चर है या अचर है। तो कहिएगा कि सर 4 जो है एक में आप कुछ कीजिएगा ना तो बदलने वाला ना है, ये फिक्स है यानी कांस्टेंट है। कुछ है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब नियत है। कुछ है मेरे दोस्त नियत है, यानी ये चर है, सॉरी अचर है, ये बदल नहीं सकता है। हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूजन आता है चर और अचर में, यानी इंग्लिश में आराम से समझिए कांस्टेंट है यानी ये अचर है। मतलब न मतलब चर मतलब बदलने वाला, ये न बदले वाला, एक मान कभी भी बदल नहीं सकता है। और एक मान बदल रहा था तो ये हो गया चर। एक कह सकते हैं वेरिएबल। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त वेरिएबल। कुछ कहेंगे वेरिएबल, यानी एक्स के मान पर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, चलते
वेरिएबल है, कांस्टेंट है, नियत है। बस वैसे ही यहाँ पे जो आपको मान मिलेगा म्यू का कांस्टेंट मिलेगा, ओकरा में आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा ना कि एक्स पर डिपेंड करेगा, वाई पर डिपेंड करेगा, कुछ ना, वो डायरेक्ट आएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, या डिग्री में ना आएगा, क्या है कि तो ऊपर डिग्री में ना आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1.5 आएगा, 3 आएगा, कहने का मतलब कुछ हो आएगा। डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा, यानी ऊपर मान लेते हैं साइन 60 है, साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू 1/, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और मान लेते हैं ऊपर है साइन 30 यानी 1/2। नहीं, कांस्टेंट आएगा, कहने का मतलब 30 और 60 नहीं आएगा, सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, बस वो कांस्टेंट आएगा, ओकरा में किसी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक आप कह सकते हैं कि साइन आई और साइन आर के मान, यानी जो नियत होता है, कहने का सेंस है कि अगर इस जो साइन आई बटा साइन आर है, जिसे हम लोग यहाँ पे एक म्यू लिए नियत राशि, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। कुछ कहते हैं अपवर्तनांक। तो अगर आपसे पूछे कोई का अपवर्तनांक क्या होता है, तो कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश के चाल को आप किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल को आप भागा दीजिएगा, यानी निर्वात के प्रकाश के चाल में किसी भी माध्यम के प्रकाश के चाल से आप भागा दीजिएगा, और जिससे आपको जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग कह देंगे अपवर्तनांक। कुछ कह देंगे अपवर्तनांक। तो लाइट कट गया, चलिए कोई बात ना, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।